हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, कल जो है वो आरएस के संबंधित एक न्यूज़ आई थी और उस न्यूज़ के बाद में काफ़ी संख्या में जो है वो अभ्यर्थी जो हमसे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, वो आरएस के लिए तो पूछ ही रहे थे। उसके अलावा जो है उनका ये क्वेश्चन था कि सर जो ईओ आरओ की भर्ती है, मेनली जो ईओ आरओ की भर्ती है, वो अब कब तक आ सकती है, क्या इसमें शामिल होगी? तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी कि भाई आरएएस के अंदर जो है वो आपकी ईओआरओ की भर्ती जो है वो शामिल नहीं होने वाली। थोड़ा सा हम आरएस के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी आपकी भर्ती से ही जुड़ा हुआ है। ईओआरओ की अगर आप यहाँ पर ईओआरओ भर्ती से अपडेट लेने आए हो तो ये भी जो है वो आपसे जुड़ा हुआ है। इसमें क्या कहा गया है कि कुल पदों की संख्या कितनी है? 600 है। तो इन पदों की संख्या से हमें पता चल रहा है कि जो है वो ईओआरओ की भर्ती इसमें शामिल नहीं की जाएगी। फिर हम बात कर लेते हैं कि क्या ये आरएस के अंदर 600 पद ही रहने वाले हैं? तो ये जो पद हैं ये बढ़कर कितने होने वाले हैं? 850 के आसपास में। परंतु आपका जो नोटिफिकेशन आएगा वो एक बार 600 के पदों के आसपास में आएगा, बढ़कर इसकी 800 प्लस हो जाएगी। कुल मिलाकर बात ये है, जैसा कि पिछली बार हुआ है इस बार भी होने वाला है। अब इसमें ये कहा गया है कि जल्द ही जो है वो आपका 600 पदों पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब जल्द का मतलब हम क्या समझे? देखो, जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है और जिसको सिलेक्शन लेना है, आप ये मान के चलिए कि वो तो कंटिन्यू रह ही रहा है, क्योंकि उसको पता है आरएस का नोटिफिकेशन भी आएगा, ईओ का भी आया। मैंने आपको एसआई के लिए कहा था कि एसआई का नोटिफिकेशन आ गया ना, उसी प्रकार से आरएस की आज समाचार आ गई। जल्द ही जो है वो आपको ईओ और आरओ दोनों भर्तियों के लिए जो है वो आपको समाचार मिलने वाले हैं, नोटिफिकेशन भी मिलने वाला है। जो व्यक्ति लगातार तैयारी कर रहा है, आपने देखा होगा कि हमने 2 इंटरव्यू अभी तक लिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है। आगे आने वाले समय में आपको जो है, जो और सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके भी आपको इंटरव्यू देखने को मिलेंगे। उसमें आपको ध्यान में रखना है, जितने भी लोग सिलेक्ट हुए अब की बार 111 वैकेंसी थी जो आपकी ईओ और आरओ को मिलाकर कितनी थी? 111 वैकेंसी थी। उसमें जितने भी लोग सिलेक्टेड हुए, कुछ एक को छोड़कर हम ये कह सकते हैं कि लगभग कैंडिडेट वो थे जो लगातार 4 साल 5 साल से जो है कंटिन्यू तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से अपने कंसेप्ट मजबूत किए। साथ ही साथ उन्होंने अभ्यास के माध्यम से, चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, चाहे 2-2 3-3 टेस्ट सीरीज लेकर जो है वो अभ्यास किया, और वही जो है उनकी सफलता का पर्याय बना था। अब आपको ध्यान में रखना है कि आरएएस की जो हम बात करेंगे, आरएएस की जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी हो सकता है? आरएस की अगर बात करेंगे नोटिफिकेशन कब जारी हो सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आरएस का नोटिफिकेशन जो है वो या तो अक्टूबर एंड के अंदर, या तो अक्टूबर के एंड के अंदर स्टार्ट हो जाएगा आपका नोटिफिकेशन, और फॉर्म जो है वो आपके नवंबर में भरे जाएंगे। पर ये ध्यान रखना है कि जो आपकी एग्जाम है वो आपको लगभग 6 महीने मिलेंगे, 5 से 6 महीने जो है वो आपको एग्जाम के मिलने वाले हैं प्री के लिए। अगर आप में से किसी ने जो जुलाई के अंदर आरपीएससी का कैलेंडर जारी हुआ था, उस कैलेंडर में आप देखना कि 2 डेट रिजर्व कर रखी हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो 26 अप्रैल है और एक 3 मई है। इन दोनों के बारे में बता दूं कि एक तो है इन पे आरएस की एग्जाम होने की संभावना है, आरएस प्री की। और एक अभ्यर्थना जो है अभी थोड़े समय पहले आरपीएससी के पास में पहुंची थी, पर कुछ डाउट के कारण, कुछ कमियों के कारण उस फाइल को जो है वो वापस से लौटा दिया। वो है एसओ, जिसे स्टैटिकल ऑफिसर या सांख्यिकी अधिकारी बोलते हैं। एक तो उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पर हो सकता है कि एग्जाम जो है वो सेट हो जाए, एक जो है वो आपका आरएस प्री का हो सकता है। तो एग्जाम आपको ध्यान में रखना है कि अप्रैल के आसपास में ही आपको आरएस प्री का एग्जाम मान के चलना है। इससे क्या होगा, एक संशय की स्थिति हो सकती है कि सर पिछली बार भी हम जो है वो रह गए थे। क्यों रह गए थे? क्योंकि पिछली बार भी जो है वो आरएस की एग्जाम और साथ ही साथ आपकी जो ईओ की एग्जाम है वो दोनों पैरेलल चल रही थी। डिसीजन एक ही लेना पड़ेगा कि या तो हम आरएस की करेंगे या फिर ईओ की करेंगे, परंतु प्री तक जो है वो आप दोनों को साथ चला सकते हो। उसके बाद में मेंस तक तो हो सकता है कि आपकी जो ईओ की एग्जाम है वो भी संभावना है उसकी भी जो है वो डेट आ जाए। अब हम बात कर लेते हैं ईओ आरओ के बारे में। किसके बारे में? ईओ और आरओ, जिसके बारे में आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। अब की बार जो है वो कंपटीशन मेरे को ये लगता है बहुत टफ रहने वाला है। पिछली बार जैसी कट ऑफ भी नहीं जाएगी अगर पेपर हार्ड आता है तो भी, क्योंकि पिछली बार क्या है, एक तो फॉर्म जो है वो 2022 में भर दिए गए थे। 2022 में आपका नोटिफिकेशन आया था, और एग्जाम जब कैंसिल हुई तो वापस से एग्जाम जो है वो आपकी 2025 के अंदर कंडक्ट करवाई गई, फाइनल जो एग्जाम हुई वो। तो लगभग 3 साल का समय जो है वो इस नोटिफिकेशन से लेकर आपकी फाइनल
जो एग्जाम थी वहां तक चला गया, तो लंबे समय होने के कारण लोगों ने क्या है छोड़ दी थी। और थोड़ा सा यूं हो गया था कि सर पोस्ट की संख्या तो जो है वो 111 पोस्ट ही है, पहले संख्या और भी कम थी, फिर बढ़ोतरी हुई। तो कुल मिलाकर जो है वो जनता का ध्यान इस तरफ नहीं गया। इस बार जब लेटेस्ट सिलेक्शन हुए हैं, लेटेस्ट ज्वाइनिंग मिली है और लोगों को ये पता चला है कि एक्चुअल में अधिशासी अधिकारी की पावर क्या होती है, कि हम एक वनडे एग्जाम को क्रैक करके, वनडे एग्जाम को क्रैक करके जो है वो लगभग एसडीएम और तहसीलदार वाली फीलिंग ले सकते हैं, एसडीएम और तहसीलदार वाली फीलिंग ले सकते हैं, जहां हमें प्री जो है वो क्लियर करना होता है, उसके बाद में मेंस की एग्जाम देनी होती है, उसके बाद में इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है आरपीएससी, तो वो आपको क्लियर करना है और अच्छी रैंक के साथ क्लियर करोगे तब जाके आपको एसडीएम मिलेगा या फिर क्या मिलने वाला है, तहसीलदार मिलने वाला है। अगर हम ईओ आरओ की बात करें, ईओ आरओ में ध्यान रखना है कि एक तो हो गई एक दिन में एग्जाम, एक दिन में क्या हो गई एग्जाम हो गई। कुल मिलाकर सिलेबस जो है, सिलेबस आपका क्या है बहुत छोटा है। कुल मिल जो है आपके जैसे राजस्थान जीके हो गया, पॉलिटी हो गई, करंट हो गया, ये तो हो गए पार्ट ए के अंदर। और पार्ट बी की अगर बात करें, देखो पार्ट बी में क्या है आपके सिलेबस में, पार्ट बी की अगर बात करें तो जो साथी जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, एक तो है आपका अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, जिसके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक आ गए आपके रूल, जो 3 नियम बनाए गए हैं, क्रय विक्रय के हो गए, कार्य संचालन के हो गए, समितियों से संबंधित हैं। तो तीनों नियमों से मिलाकर जो है अब की बार जो पैटर्न फॉलो किया गया आरपीएससी के द्वारा, वहां से 5 क्वेश्चन देखने को मिले। और योजनाओं से संबंधित जो क्वेश्चन है, योजनाएं जो है वो आपकी 10 क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर आपके इस पार्ट बी के अंदर जो है वो 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं और सेम यही पैटर्न रहने वाला है। इसमें कुछ चेंज की अगर संभावनाएं बनती है तो चेंज कहाँ से देखने को मिलेगा, योजनाओं में। योजनाओं में जो है वो आपका सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो सकता है, पर वो माइनर चेंज होगा, इतना कोई मेजर चेंज नहीं होगा। हो सकता है एक योजना हटा दे, उसकी जगह कोई दूसरी योजना डाल दी जाए। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पार्ट बी जो है, उस पार्ट बी के अंदर 3 सेक्शन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके लिए हमारी तरफ से क्या किया जाएगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पर पहले जो है वो मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ। देखो ये जो फोटो है, यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होनी है। जब आप ईओआरओ की तैयारी करोगे, एक बार नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के बाद में जो है वो आपके फॉर्म भरे जाएंगे, फिर एग्जाम होगी, और उस पूरी प्रोसेस के माध्यम से जब आप उस मेहनत के अंदर तपोगे, लगन के साथ में आप डेडिकेशन के साथ मेहनत करोगे, उसके बाद में अंतिम रूप से आपका जो टारगेट है वो इस बिल्डिंग में जाना है। पर यहाँ पर जो है आपको फाइनल ज्वाइनिंग लेनी है। क्या लेनी है? फाइनल ज्वाइनिंग लेनी है। ये आपका टारगेट होना चाहिए। ईओ और आरओ दोनों की वैकेंसी आ रही है। अगर मैं वैकेंसी की अपडेट के बारे में बात करूं तो ध्यान रखना है आपको, ईओ और आरओ जो है, ईओ प्लस आरओ दोनों को मिलाकर आपकी जो अभी फाइल चल रही है वो 100 पदों के लिए चल रही थी, 100 प्लस पदों के लिए। कुछ पद एक दो जो है वो एक्स्ट्रा है। अब क्या हुआ, जैसे ही यहाँ से तो आपका मेन डिपार्टमेंट है डीएलबी, वहां से फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास में गई ये फाइल, वित्त विभाग के पास में गई, तो कुछ ऐसी कमियां थी जिनको और सुधार करना था। कमियां क्या थी? कमियां ये थी कि वैसे तो जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपकी स्वीकृति मिल जाती, परंतु सरकार ये चाह रही है कि हम जब वैकेंसी निकाल ही रहे हैं तो एक अच्छी संख्या के अंदर वैकेंसी हमें निकालें। तो ऐसी कंडीशन में आपको रखना है ध्यान की भाई, एक तो जो है वो रिक्त पद, जो वर्तमान में रिक्त पद हैं उनके ऊपर संख्या जो जितनी भी है उनके ऊपर आ रहे हैं। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल के अंदर जो है वो प्रमोशन हुए हैं, तो ये जो प्रमोशन वाले पद है इनको भी काउंट किया जा रहा है साथ में। कुल मिलाकर जो है वो आपके लिए एक अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज है कि आने वाले समय में एक अच्छे खासे पदों पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। पदों की संख्या कितनी हो सकती है? वर्तमान स्थिति के अनुसार जो है वो 100 हो सकती है, 100 प्लस होगी, मतलब हो क्या सकती है, अगर नोटिफिकेशन आपका आता है तो 100 प्लस पदों पर देखने को मिलेगा। परंतु इसमें साथ साथ में क्या होने वाला है, साथ में आपको ध्यान में रखना है कि इन पदों की संख्या जो है वो उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो मोटा मोटी जो है वो आपकी 120 प्लस पद जो है वो आपके होने वाले हैं। परंतु वर्तमान में मैं वापस कह रहा हूँ कि जो पदों का नोटिफिकेशन आएगा वो 100 के आसपास आएगा, इसमें बाद में जो है वो इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। अब आपकी वर्तमान स्थिति देखें कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और मामला कहाँ अटका हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि डीएलबी से फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइल गई थी, फाइनेंस डिपार्टमेंट से वापस डीएलबी में फाइल आ गई थी, कुछ संशोधन थे जो करने थे। अब जो है वापस से 2-3 दिन पहले जो है वो आपकी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर फाइल वापस चली गई है। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है कि कब तक जो है वो इसको स्वीकृति मिल जाती है और फाइल वापस आ जाती है। और ध्यान रखना, जो डीएलबी की जो फाइलें होती हैं
डीएलपी की जो फाइलें हैं उनकी फाइल डीओपी के पास नहीं जाएगी, मतलब कार्मिक विभाग के पास में नहीं जाएगी, ये फाइल जाएगी डायरेक्ट आरपीएससी के पास में। कहाँ जाएगी? आरपीएससी के पास में जाएगी। तो आरपीएससी का पास जाने का मतलब ये हो गया कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो जाएगा और वहां से फिर आपके फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पहले मैंने आपको बताया था कि सितंबर तक जो है वो आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। सितंबर तक क्या आ सकता है? नोटिफिकेशन आ सकता है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये फाइल जो है वो वापस आ गई थी, तो अक्टूबर एंड तक जो है वो आपका नोटिफिकेशन आएगा। एग्जाम कब हो सकती है? तो एग्जाम की मैं बात बताऊं आपको, एग्जाम की अगर बात करें तो आपकी जो है अप्रैल से लेकर जुलाई तक, ये उन लोगों के लिए है जिनका मन अधीर हो रहा है, जिनको ये धैर्य नहीं है कि सर नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा। कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब में लगे हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर इस एग्जाम में वही लोग लग रहे हैं जो कि एग्जाम में पहले से कोई फाइट करके बैठे हैं और जो किसी ना किसी पद पर है, चाहे वो टीचर के ऊपर हो, चाहे वो ग्राम सेवक है, चाहे एलडीसी है। तो वो लोग जो है वो इसका टारगेट कर रहे हैं। उनका पूछने का मकसद ये रहता है कि क्या सर हमें छुट्टी अभी से ले लेनी चाहिए? तो मैं आपको बताऊं, अगर आप कंटिन्यू अभी से तैयारी रखते हो, देखो पिछली बार के जो टॉपर है उनसे मैंने इंटरव्यू किया था, गौतम का आपने इंटरव्यू देखा है। इसके अलावा जो अनिल था 10वीं रैंक था, गौतम 34 है। आगे आने वाले समय में आपको और भी जो है वो इंटरव्यू देखने को मिलेंगे। तो आपका कोई भी डाउट है कि भाई तैयारी कैसे करनी है, बुक लिस्ट कौन सी है, कौन कौन से सोर्स हमें जो है वो फॉलो करने हैं, इसके साथ ट्रेनिंग क्या रहती है, इनकी जो सैलरी का प्रोसेस है वो क्या रहता है, जॉब प्रोफाइल क्या है, गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर आपकी जो ट्रेनिंग है उसको कि कितने टाइम में जो है कंप्लीट करना होता है, तो वो सब चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये डाउट आपके जो आने वाले जो अधिकारी हैं, जो अधिशासी अधिकारी हैं, उनके इंटरव्यू में हम शामिल कर लेंगे। अब हम बात करें कि तैयारी किस तरीके से करें। देखो तैयारी के लिए जो है आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी का जो है अपने आप में कोई भी तोड़ नहीं है। फिर भी आप ये चाह रहे हो कि मेरी तरफ से जो है वो कोई कमी नहीं रहे, पार्ट बी के लिए हमने जो है वो आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको ध्यान में रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जितना भी कंटेंट इसमें मिलेगा, चाहे वो नोट्स के फॉर्म में मिलेगा, चाहे थ्योरेटिकल क्लासेज की जो स्लाइड है वो हो गई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए, साथ ही साथ जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके बाद में पूरी शेड्यूल्ड तरीके से जो टेस्ट सीरीज है, पूरा जो पैटर्न है वो पूरा अपडेटेड नेक्स्ट नोट्स जो है वो आपको मिलने वाले हैं, अपडेटेड कंटेंट आपको मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि पिछली भर्ती में जो चीजें थी वही कॉपी पेस्ट कर दिए। अभी हमारी क्लासेज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आपको ध्यान में रखना है, अगर क्लास की मैं आपको बात करूं तो क्लास में आप यहाँ पर स्लाइड देख सकते हो कुछ। यहाँ से हमने बेसिकली पहली क्लास जो है वो स्टार्ट करी थी, ठीक है। इसका हम सेपरेट से एक अलग वीडियो भी बनाएंगे, पर आपको ध्यान में रखना है यहाँ से जो है वो बेसिक हमसे इससे नीचे तो क्या ही जाए। फिर तो हम सबसे पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि आपका जो चैप्टर सेकंड है वहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए, 6 क्वेश्चन पूछे गए। इस प्रकार से जो है पूरी एनालिसिस के साथ है हम क्लास में बढ़ रहे थे। ये आप स्लाइड देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो है वो बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही साथ टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे ये जो है आपकी 2025 वाली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को भी जब ये थ्योरेटिकल हम क्लासे ले रहे हैं तो वहां पर जैसे इसका जिक्र किया जाता है तो वहां पर हमने पूरा पढ़ा है कि भी जो न्यूनतम वार्डों की संख्या है वो कितनी है, 13 है। अपडेट करके इनकी संख्या कितनी कर देगी, ये स्लाइड कुछ आप जो है वो देख सकते हो। इस प्रकार से प्रॉपर नोट्स देकर आपको जो है वो तैयारी करवाई जा रही है। अभी तक चैप्टर 1 हमने खत्म कर लिया है। आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं, आपका टारगेट है कि भाई मेरे को तो जैसे तैसे करके जो है वो 2026 के अंदर ईओआरओ के पद पर ज्वाइनिंग करनी है, तो आपको करना क्या है, आपको हमारी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको पार्ट ईओआरओ के लिए पार्ट बी का जो कोर्स है वो आपको इनरोल कर लेना है। उसमें आपको क्या मिलेगा, एक तो देखो सबसे पहले आपकी जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो रही है। पहले से हमने एक चैप्टर खत्म कर लिया, दूसरा चैप्टर जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया है, 2-3 क्लासें उसमें हो भी गई हैं। फिर उसमें क्या होगा, जैसे ही क्लासें आपकी हो जाती हैं, चैप्टर खत्म होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। उस जो भी चैप्टर होगा उसमें जितने भी प्रश्न बनने की संभावना है वो सब मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन के बाद में जो है वो आपको शेड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। तो वो टेस्ट सीरीज भी आपके लिए यहाँ पर फ्री रहने वाली है, फ्री टेस्ट सीरीज रहेगी जो भी लोग इस कोर्स के अंदर इनरोल हो जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और वैसे तो खैर बाकी लोग उसको टेस्ट सीरीज को अलग से परचेज करेंगे, पर इस बैच के अंदर प्रॉपर तरीके से आपको मेहनत करवाई जा रही है। और
हमारा अगर बात करें तो ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि पिछली बार हमने किताब निकाली थी अवनी पब्लिकेशन से, 40 में से जो है वो 38 39 क्वेश्चन जो है वो हूबहू वहां से देखने को मिले। निश्चित रूप से जब एग्जाम होगी इसी कोर्स की स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम में यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी, और उस दिन हम बात करेंगे कि 40 में से कितने क्वेश्चन जो है वो हमारे आए हैं। उसका सैंपल अगर आप देखो इसी चैनल पर योजनाओं के वीडियो है, देख लेना एक बार, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये कोर्स जरूर इनरोल कर लेना है। मिलने क्या वाला है, एक तो आपको जो है वो क्लासें मिलेंगी, अपडेटेड नोट्स मिलेंगे, लेटेस्ट जो अपडेट है, अगर कल भी कोई अपडेट हुआ है वो भी हम अपडेट करके देंगे आपको, ठीक है। उसके साथ साथ आपको फ्री में टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। टेस्ट सीरीज देखो अलग है, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो टेस्ट सीरीज भी हमारी तरफ से स्टार्ट कर दी जाएगी, वो आपको इसी कोर्स के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको कंटेंट बता ही दिया कि इस तरीके से जो है शानदार कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है। जो भी क्वेश्चन है, जो टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो आरपीएससी के द्वारा पूछे गए, वो भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। आ गई बात समझ में? तो ये कुछ सैंपल है। और बाकी देखो, मैं एक लास्ट मैसेज आपको देना चाहूंगा कि अगर आप ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन तो आने वाला है, वैकेंसी तो आने वाली है, भर्ती तो आने वाली है। तो आपको करना क्या है, लगातार धीरे धीरे जो है वो कछुआ चाल से अपनी जो तैयारी को कंटिन्यू रखना है। देखो एक दिन में अचानक से जो है वो कोई पहाड़ नहीं टूट सकता, परंतु अगर आप लगातार जैसे दशरथ मांझी की तरह प्रयास करोगे तो पहाड़ भी टूटेगा, उसमें से रास्ता भी निकलेगा, और उस रास्ते को निकलने के बाद में आप सफलता का जो स्वाद है वो भी चखोगे। निश्चित रूप से जो आपको इस वीडियो से प्रेरणा लेनी चाहिए, आपके क्या डाउट रहते हैं, या फिर अगर आप कोई अधिकारी से मिलते हो, अधिशासी अधिकारी ईओ से मिलते हो, तो उनसे आपके क्या क्या प्रश्न है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके जितने भी डाउट हैं उनका सॉल्यूशन करना, उन जितने भी संशय हैं उनका समाधान करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप लोग जो है वो इतना विश्वास करके इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपनी तैयारी जो है, अगर आपका टारगेट, मैं वापस बता रहा हूँ, कोर्स लेना या नहीं लेना आपकी मर्जी है, पर अगर आप ईओआरओ बनना चाहते हो, आपको मैं सचेत कर रहा हूँ, इस बार जो है हमारा कंपटीशन इतना आसान नहीं रहने वाला, चाहे पेपर टफ आए और चाहे आसान आए, क्योंकि इस बार जो है वो मेरे टच में है जो 50-60 लोग ऐसे हैं जो डेली जो है क्लास ले रहे हैं, डेली जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि सर कभी एग्जाम आ जाए हमें तो तैयारी करनी है। उस हिसाब का डेडिकेशन जो है वो आपको देना पड़ेगा। कोर्स लेना है तो आप ले सकते हो, और अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, परंतु हमारी तरफ से जो है वो इसमें क्लासेस चालू हो गई हैं और जल्द ही आपको नोट्स भी इसमें अपडेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।